माँ बाप को कंटिन्यू थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने बच्चों के लिए, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। नौकरी पेशा, किसान, यानी कोई भी अच्छे कर्म में वो आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक हमारी संस्कृति है कि बुजुर्ग साथ देते हैं। 25 साल तक बनता है, 20 साल तक समझ आती है तो भी चलता है। तो बात 15 से 25 के बीच में बच्चों पे बहुत से परिवर्तन आते हैं। आजकल तो ये कहें कि 12 साल से 25 के बीच में तो भी सही रहेगा। बड़ा एडवांस हो गया है आज का समाज, आज का यूथ, आज के टीनेज। तो इस उम्र में अच्छा क्या लगता है और होना क्या चाहिए? बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है, गदा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि आदमी जब इस एज में आता है 12 से 25 के बीच में, तो 12 के बाद या 15 के बाद परिवर्तन आते हैं बहुत से शरीर में, बेटियों के, बेटों के, सबके हार्मोन्स बढ़ते हैं, आवाज चेंज हो जाती है, और कई बार बच्चों के बाल बॉडी पे नहीं होते तो वो आने शुरू होते हैं लड़कों के। बेटियों की अगर तब तक खाना अगर सही खा रहे हैं तो अपने आप बॉडी से झड़ जाती हैं, अगर थोड़ी हो भी तो। ये आयुर्वेदा का मानना है। पर अगर शुरू में ही आप लोग वैक्सिंग करनी और ये करनी तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि पुराने बुजुर्गों के देखा होगा अपने माता के, उनसे भी पुराने बुजुर्गों के तो बाल खास करके बहनों के नाम मात्र, बेटियों के नाम मात्र होते थे। तो इस एज में सिर्फ हार्मोन्स चेंज नहीं होते, और भी विचारों में बहुत परिवर्तन आता है। इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं और भावनाएं बेइंतहा बढ़ने लगती हैं, और फिर दोस्ती मित्रता के मायने समझ आने लगते हैं। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को जैसे बचपन से 15 साल तक ले आए, वैसे ही उसके बाद भी उनसे जुड़े रहिए। वो क्या कहते हैं, कहाँ बैठते हैं, फ्रेंड सर्कल उनका कैसा है, इस उम्र में बेहद बेहद जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, बेस आपका बन गया, दीवारें बन गई, ये उम्र है कि छत डल रही है। तो ये सारा मकान मजबूत तभी होगा अगर छत मजबूत है। यानी अच्छे संस्कार आपने बचपन से देते आए हो, और अब ये एज ऐसी आ गई है कि इसमें आपने अपने बच्चों की केयर करना नहीं छोड़ना, बल्कि एक दोस्त मित्र की तरह, रूहानी दोस्त, आत्मिक मित्र, सहेली, यानी सच्चा पवित्र प्यार, उनके साथ शेयर करो, उन जैसे बनो। मतलब उसी एज में जब आप थे उसको याद करो, और आपको खुद मालूम होगा कि हाँ, इसमें ये परिवर्तन आते हैं, इसमें ये भावनाएं भड़कती हैं, क्योंकि आप उस मरहले से, उस पलों से गुजर के आए हो। तो आपको पता है बच्चा तो नादान है, लेकिन आप जानकार हैं। यही हमारी संस्कृति बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी में ये चीजें हैं कि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। तो उनके साथ एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह ट्रीट करोगे तो वो बाहर गलत सोहबत में नहीं पड़ेंगे और गंदी मित्रता से बचे रहेंगे। इस एज में आके जब आपको लगता है कि आपका बच्चा कटा कटा रहता है, आज कहें तो शुरू से लेके 6-7 साल से लेके, अगर आपको लगता है कि बच्चा आपसे कटा कटा सा है, आंखें चुराता रहता है, आपको फेस करने से डरता है और चुप चुप रहने लगा है, तो समझ लो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। या तो ऐसी प्रॉब्लम उसने खुद क्रिएट कर ली जिसका उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और इससे क्या होता है, दिमाग
जो बहुत बढ़ना है वो एक जगह रुक जाता है, क्योंकि टेंशनें पैदा हो गई, अंदर बेचैनियां हैं। तो तब आपका फर्ज बनता है, जब 5-4 दिन आप ऐसा देखें कि व्यवहार में बहुत परिवर्तन है, तो आप एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह, माँ बाप अपने बेटे बेटी को मिलो, प्यार से बातें करो। वैसे हमने पिछली बार भी बोला था कि इन बच्चों के लिए आपको फ्रेंड टॉक, दोस्ताना बातचीत हिंदी में बोले तो, के लिए घंटे से 2 घंटे टाइम, शुरू से लेके जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक। हमारा मानना है कि 25 से पहले हो जाए तो सबसे बढ़िया होता है, बच्चा भटकता नहीं है। तो तब तक आप उनके दोस्त मित्र बनके हर बात उसको शेयर करने के लिए कहो, और ये कहो कि बेटा ये घंटा 2 घंटे जो दोस्ताना बातचीत होगी, फ्रेंड टॉक कह लो, कि उसमें जो भी तू बताएगा हम तेरे को ना डांटेंगे, ना तेरे उन बातों को बाद में तेरी जिंदगी में अप्लाई करेंगे गुस्से के रूप में। तो आप इस तरह से अगर बचपन से करते आ रहे हैं तो वो बेटा बेटी आपको जरूर बताएगा। स्कूल में, समाज में, कहीं भी उसको अगर गलत टच किया गया है तो वो आपसे शेयर करेगा। वैसे ये टच वाली चीज तो माँ बाप को, सहेली, बाप, दोस्त, मित्र बन के बच्चों को बता देनी चाहिए। माँ बेटी को बड़ी आसानी से बता सकती है कि बेटा कोई ऐसे ऐसे करे तो इसका मतलब वो गलत है, उसकी भावना गलत है। और बाप अपने बेटे को बता सकता है, माँ भी बता सकती है दोनों को, बाप भी दोनों को बता सकता है। तो वो बच्चा जो बचपन से ये चीजें सीख के आया है, जब वो बड़ा होगा तो वो आपसे शेयर करेगा। बचपन में भी उसने किसी से गलत शरारत करने की कोशिश की, वो भी आपको बताएगा। और जवानी में तो बेहद जरूरी बन जाता है, 15 के बाद उसमें उनके दोस्त बनने चाहिए। ये नहीं कि आप उनके दोस्ती से रोको, लेकिन स्वस्थ दोस्ती हो, विचारों की दोस्ती हो, आत्मिक प्यार सिखाओ, ना कि शारीरिक प्यार। तो एक बार आपने वो संस्कार भर दिए तो वो बच्चा ता उम्र अच्छा नेक इंसान बना रहेगा। अगर आपके पास समय ही नहीं है, बच्चों को तो आप डरा के रखते हैं, उनको लगता है भूत बाबा आ गया, भूत पापा मतलब, क्योंकि आपको होता है कि मैं मर्द हूं, मेरे से तो डरना चाहिए। कईयों ने खुद पिटाई खाई होती है, उनको तब मैं अपने बेटे पे अप्लाई कर दूं, बिल्कुल गलत। आपने खाई होगी शरारतों की वजह से, आपने गलतियां की होंगी। जरूरी थोड़ा ना कि बच्चों, आपके बेटों ने, आपके बच्चों ने भी वही गलतियां की हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप बिना भेदभाव के बच्चों से दोस्ती रखो। और 15 साल के बाद जो उम्र होती है बहुत ही जरूरी है, इसमें हार्मोन्स का बदलाव होता है, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि एक ऐसा गाइड जो ऑलरेडी इस जिंदगी से गुजर चुका है उसको गाइड करे। माँ बाप, दादा दादी, अगर पॉसिबिलिटी है ये वाली, हर हाल में गाइड करना चाहिए, वरना वो बहक सकता है। दोस्त नशा करवाने लग सकते हैं, मित्रता में, पार्टीबाजी में हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा ले। वैसे हमने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी, तो आज भी करते हैं, पूरी दुनिया से, हमारे देश के राजा से, प्रजा से, विदेशों में जो भी राजा हैं, राजा का मतलब हम किसी को गलत वे में नहीं बोल रहे। पुरातन समय में, आज प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, अलग नाम पड़ गए, लेकिन उस समय राजा ही कहा जाता था। तो उसमें आगे जो मेन हैं वो सारे जो हमारे देश के मेन होते हैं, प्रधानमंत्री जी कह लीजिए, राष्ट्रपति जी कह लीजिए, इसी तरह सारे देशों के जो भी इस तरह के जिम्मेवार हैं, तो उन सब से हम जरूर प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। हम तो एक तरीका बता सकते हैं, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करो ना करो वो आप लोग की इच्छा है। आप, क्योंकि आप
हम राजनीति में नहीं जानते कुछ भी, तो आप बेहतर जानते होंगे इस बारे में कि बच्चे को अगर शुरू में जब वो नर्सरी में है, उस टाइम से ही एक तो व्यवहार बोलचाल कैसी हो, दूसरा धर्म की सही शिक्षा, और तीसरा बच्चों के लिए जरूरी हो कानून की शिक्षा। उनको पता हो कि ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा। बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, कोई शातिर उनको गुमराह कर लेता है, चल भाई नशा करेंगे, चल भाई जेब काट लाते हैं, चल भाई चोरी करेंगे। तो बच्चे ने अगर बचपन से पढ़ा है कि चोरी की इतनी सजा, सजा का मतलब दुनिया से कट जाओगे, वहां तकलीफ झेलोगे, अगर वो शुरू से बच्चे को धीरे धीरे, अगर चोरी करते हो तो ये धारा, फला करते हो तो, कुछ एक धाराएं बेहद जरूरी है कि अगर किसी को मारते हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं होता। फिल्मों में बहुत गलत दिखाया होता है जेलों के बारे में, या बड़ा अजीबोगरीब होता है। अगर सही हकीकत उनको दिखाई जाए तो हमें लगता है बचपन से जब वो कानूनी तौर पे मजबूत हो जाएंगे, तो जब भी वो कोई क्राइम करने की सोचेंगे, गलत करने का सोचेंगे, तो पढ़ाई जो की है वो उनको बता देगी कि ऐसा करेगा तो ऐसा भोगना पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं, हमें जो लगता है 50 से 60% क्राइम रेट इससे खत्म हो सकता है, और धीरे धीरे ये संख्या 90 से 100 तक भी जा सकती है। 90% से 100% बच्चे रुक सकते हैं इन चीजों से, क्योंकि नन्ही कली होती है ना, उसमें जैसा आप डालते जाओगे वो वैसा ही बनता जाता है दिलो दिमाग में। तो उनके दिलो दिमाग में व्यवहार, धर्म, क्योंकि धर्म सबसे बड़ी चीज है, दिखावा नहीं, धर्म की बातें मानने वाली, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो हो कि आप अपने धर्मानुसार रहो जो आपका धर्म है, पर उसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए कि धर्म में मेन चीजें क्या लिखी हैं। पाखंड नहीं करना, ढोंग नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, और मेहनत की करके खाना, ठगी बेईमानी नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। और कानूनन वो सीख जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते, किसी वजह से ऐसे राजा महाराजा ऐसा कानून नहीं बना पाते, अब ड्यूटी है उन राजा महाराज की जो अपने बच्चों के राजा होते हैं या महाराज होते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, पवित्र भावना सिखाओ उनको। रिश्तों के लिए पवित्र भावना क्या होती, क्योंकि 15 साल के बाद एक ही भावना है आज के टाइम में, और वो है तन की भूख, काम, वासना, और कोई भावना नहीं है, लुप्त प्राय होती जा रही। ऐसे समय में माँ बाप गाइड बन के उन्हें सिखाएं ब्रह्मचर्य क्या चीज है, इससे बॉडी कितनी पावरफुल होती है, कैसे इससे अपने दुख दर्द परेशानियों को आप खुद दूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो मालिक जरूर कृपा करेंगे। वो बच्चे ही नहीं, समाज और देश को भी अच्छा बनाएंगे। और अगर आपका बच्चा, सोचिए, समाज में नाम कमाता है, देश में नाम कमाता है, तो गर्व किसको होगा? जिसका वो खून है, उसको होगा जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं, उसको होगा जिस देश का वो नागरिक है। तो थोड़ी सी शिक्षा आपकी आपके बच्चे को वर्ल्ड फेमस कर सकती है, अगर आप टाइम निकालें तो हमारे सत्संगी बच्चे पढ़न तो करते ही हैं। आज हम ये भी चाहते क्या आप ये भी पढ़न करो, कि हम ये टाइम अपने बच्चों को वक्त दिया करेंगे, और जो समाज के भले के लिए जिंदगी लगा रहे हैं, उनका फर्ज है कि हमारी ये बातें लोगों तक पहुंचाएं। तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे दिया में रहमत से नवाजे। तो ये आपने आज पढ़न किया, इसको निभाना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप खुदगर्ज हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी, इसलिए करो ताकि पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व फिर से कुटुंब बन जाए, गम दुख चिंता मारा मारी से मुक्त हो जाए, और खुशियों से, प्यार मोहब्बत की गंगा से माला माल होते हुए वो चैन की जिंदगी जी सके, आत्मिक शांति की जिंदगी जी सके।
सो उस समय बच्चों का साथ दो। छोटी मोटी गलती है उसको बताओ, रिएक्ट इस तरह का करो कि प्यार से, मारा मारी नहीं, डराना नहीं। क्योंकि अगर छोटी सी भी आप बात उनकी नहीं बताते उनको गलती, तो बड़ी बड़ी गलतियां करने लगेगा। बच्चों को इस तरह से रखो कि उनकी नाजायज मांग कभी पूरी ना करो। क्या होगा? थोड़ा रोएगा, थोड़ा चिल्लाएगा। हमारा प्रैक्टिकली है ये किया हुआ, लाखों बच्चों को देखा भी हमने। और उसके बाद वो शांत हो जाएगा, उसको पता लगेगा अच्छा ये चीज चाहे मैं कुछ भी कर लूं मुझे नहीं मिलने की। पर आप तो मोह ममता में डूबे हो, इसको कहते हैं मोह ममता। अच्छा मेरे बेटे ने ये मांगा, ले बेटा इससे दुगुना, ले बेटा इससे तिगुना। और बड़ा होके जब वो क्राइम करता है या गलत जगह जाता है, फिर आप कहते हैं ऐसा क्यों हो गया। तो उसी समय जब जड़ अभी पनप रही है, अच्छा ही खुराक दो। बच्चों को शिक्षा इस तरह की दो कि वो बच्चे नेक बने, अच्छे बने। तो जब बड़ा बच्चा हो गया, आपने उसकी नींव अच्छी रखी हुई है, तो मकान भी बढ़िया बनेगा। वो नौजवान हो सकता है शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों की तरह लोगों की जान बचाने में अपनी जिंदगी लगा दी। हो सकता है कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर बन के, जो आजकल बिजनेस बन गई है हर चीज, वो एक सही तरीके से जो हजारों में काम होता है वो 400-500 में करके लोगों का भला कर दे। कितनी दुआएं आप लेंगे। तो हमारा काम बताना होता है। संत फकीर सबका भला सोचते हैं और सतगुरु मौला ख्याल देते हैं। पहले तो कैसे बनेगा बच्चा अच्छा? मां बाप के हाथ में बहुत कुछ है, ध्यान से सुनिए। तो मां के गर्भ में जब पता चले कि बच्चा आ गया है, नींव रखी जा चुकी, आत्मा आ चुकी है, क्योंकि वो शुरू में ही आ जाती है, तो तभी से रूटीन बना लें अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए, कि मैं आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मालिक का नाम जपूंगी ही जपूंगी। और पति महोदय, पति देव, वो भी रूटीन बना लें कि मैं भी सत्संग की सीढ़ी या शब्दों भजनों की सीढ़ी खुद भी सुनूंगा और अपनी बीबी को भी सुनाऊंगा। क्योंकि उसका भी फर्ज है कि चलो सुमरण में कहीं कमी रहे तो शब्द या सत्संग सुन के उस बच्चे के जो संस्कार मां के गर्भ में हैं वो टॉप क्लास के बन जाएं, बहुत अच्छे बन जाएं। तो ये रूटीन बना लें कि सुबह शाम माता सिमरण करे, और सुबह शाम जब भी समय मिले, पति देव जब भी टाइम मिले, सत्संग सीढ़ी की बातें, भक्त योद्धा संत हुए हैं, गुरु हुए, उनकी बातें करें। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की चर्चा करें। बच्चा मां के गर्भ में जब होता है तो मां को बहुत स्वस्थ खाना खाना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। विटामिन्स जो कुछ भी हमें चाहिए, अच्छे डाइटिशियन से, अच्छे डॉक्टरों से राय लेके या गांव में किसी से भी पता करके वो खाना खाते रहना चाहिए। मेरे को तो उल्टी आती, आ जाने दे फिर खा लेना। कहीं खाती नहीं बहने ना, मेरे को तो चक्कर आ जाएंगे, तो चारपाई पे लेट जाना बेटा। तो खाना अच्छा खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, ताकि बच्चा अंदर से मजबूत। और ये आपके अंदर मां को एहसास होता है, बाप को नहीं पता चलता, मां को एहसास होता है, अंदर तार जुड़ जाती है जब बच्चा गर्भ में आता है। वो क्लोलें करता है, वो कभी करबट लेता है, अंदर से मूवमेंट्स होती हैं। मां के लिए वो गजब का समय होता है। एक अंदर से आनंद आता है, एक लज्जत आती है, यूं लगता है मैं कहीं और लोक में हूं, स्वप्न लोक में हूं, किसी से जुड़ी हुई हूं, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वाकई वाकई ऐसे एहसास होते हैं। आप उसका नजारा लें, ना कि ये सोचें कि कोई बीमारी हो गई है आपको। आप इसीलिए तो धन्य हैं मां, क्योंकि इतनी देर अपने अंदर इतना वजन रखना, उसका पालन पोषण करना, अच्छे विचार का स्वामी रहें।
चलो कभी किसी बात पे उत्तेजना हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा हो ही जाता है, तो उस समय पति को चाहिए, क्योंकि बच्चा गर्भ में है पत्नी के, तो वो बाहर चला जाए, नारा लगा के पानी पी ले, कोई तगमा नहीं गिर जाएगा अगर दो बातें पत्नी की सुननी पड़ गई तो। डॉक्टरी हिसाब से भी चेकअप रूटीन में करते रहिए जब भी समय मिले। बच्चा जन्म लेता है, जो भी डॉक्टर साहबान, मां बाप, कोई भी परिवार का मेंबर उनके पास है, बच्चा जब बाहर आता है मां के गर्भ से, तो आसपास वाले सुमन करते रहें, ताकि उसको वही वातावरण मिले जो मां के गर्भ में मालिक से लिब लगी हुई थी। क्योंकि मां सुमन करे बहुत अच्छा है, पर कई बार बेहोशी की दवा देते हैं, ऑपरेशन वगैरह होता है, तो परिवार का कोई आदमी जो आसपास है वो सुमन करे, बच्चे के सामने वो जरूर रहे। और बच्चे को जब साफ करते हैं डॉक्टर साहबान, यहां तो बोला हुआ है कि सुमन करें, अब बाहर पता नहीं कैसे डॉक्टर हों, वो सफाई कर रहे हो तो कोई भी माता बहन पास खड़ी होके सुमन करती रहे। कोशिश करो बच्चा आंख खोले तो उसको आप सुमन करते ही दिखें, फिर कहना ही क्या है। बच्चा, हमारी ये कहावत है या कह लो रीत है, बच्चे को घूंटी दी जाती है, घूंटी पिलाई जाती है। ध्यान रखिए, शहद ऑर्गेनिक हो, ऐसा शहद मत लाइए, यहां मिलावट, चीनी मिला दी जाती है, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक हो सके तो खुद आप कहीं से देखिए, खुद अपनी देख रेख में। अदरवाइज ऑर्गेनिक गुड़, गन्ने वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक हो, उसका थोड़ा सा गुड़ ले लें, अपनी तर्जनी पे लगाइए, सुमन करते हुए, खास करके वो माता बहन या भाई परिवार का जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो सुमन करने का पक्का हो, वो घूंटी दे मालिक का नाम लेके, तो ये दूसरा कदम है अच्छे संस्कारों की तरफ। अब उस बच्चे को डॉक्टर साहबान अगर कहते तंदुरुस्त है तो मां के पास लिटा दिया जाता है साथ में, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो होश में है, सुमन करती रहे, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे या साइड में हाथ रख के मालिक का शुक्राना करती रहे, धन्यवाद करती रहे, और अच्छी सोच रखे कि मेरा बेटा मालिक तेरी भक्ति वाला हो, नेक कर्म करने वाला हो, इसे अंदर बाहर कमी ना आने देना। अगर बेहोश है मां, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो परिवार की कोई भी माता बहन यही काम करे, हाथ रखे, पास खड़े, सुमन करती रहे, और यही दुआएं करती हुई लगातार सुमन करे। फिर मां को बच्चा दे दिया जाता है बिल्कुल पास, और मां का दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश की जाती है। उस समय भी मां सुमरन करे कि मालिक, हे परमात्मा, इस बच्चे के अंदर दूध की जो पहली बूंद जाए वो दूध नहीं, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, हे मेरे गॉड, उसे अमृत आबो हयात बना देना और इसको अपने चरणों की तरफ लगा लेना। साइंस को लगता होगा कि ऐसा कहने से या सुमन करने से क्या होता है, साइंस को एक दिन मानना पड़ेगा, ऐसा करने से ही सब कुछ होता है। आपने ये सुना होगा, बच्चे को जब भूख लगती है, मां के अन्यास धाराएं शुरू हो जाती, सुना होगा। आज है तो सही, पर शायद कहीं कहीं ऐसा देखने में मिलता है, हमने अब भी देखा है, इस युग में भी देखा है, ऐसा हो रहा है।
लेकिन ऐसा कैसे होता है? एक भावना मां की जुड़ी रहती है, वो और कामों की तरफ तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन एक इनडायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना छठी इंद्री होती है, वो एक जाग जाती है, वैसे माँ की एक भावना होती है जो बच्चे से हमेशा जुड़ी रहती, कहीं भी रहे, काम धंधा कर रही सब कुछ, लेकिन एक अंत्यकरण से एक तार जुड़ी रहती। वो माता बहनों जरूर जोड़ के रखा करो। दुनिया में आने के बाद वो उसकी पहली खुराक है, और उस खुराक से मालिक का नाम उसके अंदर जा रहा है। और इस तरह जब भी आप फीड दें, मां बच्चे को दूध देती है, फीड देना, तो बहनों या जो मां बनने वाले बहनें हैं, आप सुमरण करना ना भूलें। और चीज भूलना है तो भूल जाना, पर बच्चा जब भी फीड ले, आप एक हाथ से सिर सहलाते रहिए, सुमन करते रहिए और दुआएं करते रहिए, मालिक मेरा दूध ऐसा बना देना कि ये तेरे प्यार में रंग जाए, इसको बीमारी ना कोई आए, ये तंदुरुस्त रहे, इसके कर्मों का खात्मा कर देना मेरे मालिक, इसको भोगना ना पड़े, ये तेरी नन्ही सी कली है, इस पे रहमत रखना। और फिर बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, नाड़ुआ वगैरह काट के सफाई की जाती है। पुराने जो बुजुर्ग होते थे, परमात्मा का नाम लेके कोई भी कांच का बर्तन, आजकल आप डॉक्टरों से पूछ सकते हैं कि वो जो नाड़ुआ होता है वो किस चीज में रखना चाहिए निशानी के तौर पे, उसको संभाल के रखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा होता है। और आज साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि फ्यूचर में अगर बच्चे को कोई भयानक बीमारी मालिक ना करे, ऐसा हो पर हो जाए बीमारी, तो वो जो यहां से कटा हुआ नाड़ुआ है उससे उसका इलाज संभव हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो आपने ले लिया तो समझो बच्चे की काफी सेफ्टी आपने खुद कर ली। वो नाड़ुआ ऐसी वैसी बात नहीं होती, कुदरत ने जो बनाया है ना, फालतू तो हो ही नहीं सकता। लोग उसको काट के फेंक देते हैं, ये तो फालतू, अरे अरे नहीं नहीं नहीं। अब डॉक्टर भी मानने लगे हैं बड़े बड़े कि अगर उसको संभालो तो लाइलाज रोगों में वो इलाज बन सकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, अब बच्चे की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? बच्चा सोता कम है और जागता भी कम है। 2-3 घंटे सो गया, फिर जाग गया, फिर सो गया, फिर जाग गया, ज्यादातर वो सोया रहता है। ये नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं होती। कई छोटे से बच्चे को नहलाते इतना रगड़ रगड़ के हैं, उनके हाथ घोड़े के खरखरे की तरह होते हैं। ऐसा मत करो। कोमल है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको अगर नहलाना भी है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको नहलाएं। ऐसे ऐसे मत रगड़ो। उसके कोई मैल थोड़ी लगी, अभी तो गर्भ से बाहर आया है। कई बहनों को होता नहीं, सवार के बत्तियां ला दें, बत्तियों की जगह चमड़ी उतार देते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल लूज हैंड, सॉफ्ट, बिल्कुल हाथों से उसको अगर नहलाना पड़े नहलाइए। अदरवाइज कोई बहुत ही मलमलदा कपड़ा, पंजाबी कहा करते हैं, बिल्कुल नरम कपड़ा उसको भिगोएं, या कॉटन ऐसी हो जिसको उबालें पानी में कई बार, और उबालने के बाद निचोड़ उसी पानी से, फिल्टर्ड पानी हो उसको उबाल के उसमें भिगो के उस कॉटन से बच्चे को साफ कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। पर साफ करते भी सुमरण करते रहिए। सुमरण सबसे बड़ा और अहम रोल अदा करता है। नहला दिया, कपड़े पहना दिए और उसको खुला छोड़ें। आजकल नई टेक्निक आ गई है। बच्चे को पहले क्या होता था, नरम सा कपड़ा खुला सा बांध देते थे, पंजाबी में पोतड़े कहते थे। आजकल वो आ गया है डाइपर और टाइट कर। दूसरे शब्दों में बोले, डाल डाइपर और टाइट कर, जो कि गलत है।
हम ये नहीं कहते कि डायपर डालो ना, डालो। सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, अब जब आपके घर में बच्चा चारपाई पे लेटा है, आप डायपर डाल के उसको टाइट कर देते हो सारा। उसे खुला रहने दो, नेचुरल तरीके से जीने दो उसको। अभी नर्म है, कली है, खुला सा कपड़ा बांध दो अगर बांधना मक्खी मच्छर के लिए। और अगर वो गिल्ला कर देता तो जल्दी से बदलते भी रहो, ये ना हो कहीं एक डाल के भूल ही जाओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर ये मेहनत आने वाले टाइम में रंग लाएगी जब वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। अब बच्चा अपने आप दूध लेने लगा है, तेजी से हाथ पांव चलाने लगा है, अच्छी बात है। पर बच्चे में कभी परिवर्तन आ जाता है। आप रोजाना देखो उसको, वो करता रहता है, अचानक बंद कर देता है, तो समझो कोई परेशानी जरूर है बच्चे को। आपकी वजह से हो सकती है, आपने जैसे ज़्यादा रगड़ दिया हो, या वो गिल्लारा रैशेज हो सकते हैं। देसी सा तरीका होता है कि सरसों के तेल को हाथ पे डालो, पानी की कुछ बूंदें डालो, ऐसे ऐसे रगड़ो, रगड़ते रहो। पानी जो सरसों का तेल है वो सफ़ेद रंग का होना शुरू हो जाएगा, उसमें पानी की बूंदें ऐड करते रहो, उसको रगड़ते रहो, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। उसमें पानी डालोगे, पानी निकल जाएगा, वो सफ़ेद चीज़ हिलेगी नहीं। तो यहाँ बच्चे के रैशेज हुए हैं, आप उसे थोड़ा थोड़ा वो लगा सकते हैं। ये देसी मरहम है जो घर में बनाई जा सकती है, जिसपे एक पंजी नहीं लगती, आपके घर की मरहम है। सब कुछ फकीर को होता है। जब वो माँ भी है, बाप भी है, तो माँ तो है ही है, 100% माँ पहले, बाप बाद में है, जो फकीर होता है। तो वो रैशेज नहीं पड़ेंगे और बच्चा फिर से वही नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। कई बार हो सकता माँ ने कुछ ऐसा वैसा खा लिया हो तो बच्चे के दूध में भी वो वैसा ही जाएगा, उसका असर हो जाता है। ज़्यादा वायबादी वाली चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा वायबादी जो करती हैं चीज़ें वो मत खाया करो। बहुत ज़्यादा गर्म ना खाओ, बहुत ज़्यादा ठंडा ना खाओ, माँ के लिए खास करके, क्योंकि गर्म ठंडा खाने से आपकी बॉडी पे उतना असर नहीं होता, पर जो आप फीड देते हैं उससे आपकी उस नन्ही कली पे बहुत ज़्यादा असर होता है। नॉर्मल भोजन, माँ को बहुत परहेज और बंद के रहना पड़ता है। उस तरह का खाना खाइए, सात्विक हो, तड़या, ये तला हुआ जो होता है, ज़्यादा मिर्ची वाला, तेज मसालों वाला, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड, छोड़ दें, जाएं ना इनके पास। घी दूध लें ज़्यादा से ज़्यादा, और खाना जो नॉर्मली आप खाते हैं, हरी सब्जियां खाएं, फाइबर ज़्यादा आपके पेट में जाए, ऐसी चीज़ें, इसबगोल वगैरह लेते रहें। तो उससे क्या है, बच्चे का जो शरीर है वो जल्दी विकसित होता है, कब्जी वगैरह नहीं होती और वो तंदुरुस्त रहता है। बच्चा बढ़ रहा है संस्कारों के साथ। माता बहनों को क्या होता है आजकल की, खास करके लड़कियों को, बच्चा पैदा हो गया, फिट हो जाना है, किसी को पता ही ना चले कि बच्चा हुआ है। तो गुनाह हो गया क्या? अरे फिट बाद में होते रहना, पहले ढंग से खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, मोटे हो जाओगे, कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे को स्वस्थ दूध चाहिए। आप अच्छा खाना ठोक के खाओ, 5-7 किलो वजन बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और जब बच्चा दूध छोड़ देगा, फीड छोड़ देगा, तब आप भार घटाते रहना, कोई नहीं रोकता। आजकल की पढ़ी लिखी पहले ही शुरू हो जाती है, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि वजन कम कर लो, वजन कम कर लो। नहीं, हमारे ख्याल से ये बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बच्चा दूध छोड़ देता है उसके बाद आप अपने फिगर को जो मर्जी, जैसा मर्जी तराश लो, कोई खास बात नहीं। इसमें पति देव को भी साथ सहयोग देना होगा कि हाँ भाई आप डट के खाओ, उसके लिए अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवाए, ताकि बच्चा आपका तंदुरुस्त हो। तंदुरुस्त बच्चा होगा, तंदुरुस्त सोच होगी, भक्ति करेगा, तो यकीनन समाज को बदल सकता है, इस गंदगी को उठा के फेंक सकता है जो समाज में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, भ्रष्टाचार, ठगी, बेईमानी की फैली हुई है। या बच्चे की अच्छी देखभाल होने लगी है, पर जो भी परिवारजन उसके पास आते हैं, मां तो हमेशा पास रहती है,
अब देखने वालों की भीड़ होती है, रिश्तेदार आ गई, ये बुआ जी आई है, ये फूफा जी आया है, ये मामा जी आया है, ये मामी जी आई, आना चाहिए, सारे ही आओ। हम नहीं रोकते कि उनको आने ना दो, पर आने से पहले गुनगुना पानी या गर्म पानी हो, गांव में और नहीं तो नीम के पत्ते उबाल के रखो उस पानी में, और जब वो बच्चे के कमरे में जाएं, दूर दराज से आए हैं, या तो वो नहा के जाएं या फिर हाथ पांव धो के मुंह धो के जाएं उस नीम वाले पानी से, ताकि बैक्टीरिया वायरस बच्चे के पास ना जाए। ये भी अति जरूरी है कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, करना चाहिए, लेकिन किसी करने से बच्चे का प्यार बढ़ नहीं जाएगा। पता नहीं आपके मुंह में कितनी तरह की गैस गर्म होगी, नहीं गैस तो एक ही होगी, पर घबराइए मत। मतलब बच्चे के लिए तो कई तरह की होगी ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, गर्म हवा है, वो सहन नहीं करता। आप किस्सी ले रहे हैं और उसकी मिस्सी हो रही है, वो कहते हैं मेरे साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं ये, और आपको लगते ना ना मेरा बेटा है, अरे तेरा ही रहेगा, दूसरे का पड़ोसी का तो होने से रहा। इन चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके मुंह में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो नन्ही सी कली के पास कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ये परहेज रखना जरूरी है। कई मुंह में उंगली डाल देते हैं, पता नहीं कहां कहां से वो लगाई होती है, और उसके मुंह में ले 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 लेके देख, लेके देखने को क्या कुल्फी है, उंगली है, क्यों उसको बेचारे को तंग करने पे लगे हो। प्यार कीजिए, दूर से भी कर सकते हैं। तो बच्चा बढ़ता जा रहा है और आप ये परहेज रख रहे हैं, यकीनन बहुत सी बीमारियां नहीं आएंगी आपके बच्चे को, अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे। और हो सके तो आने वाले जितने भी लोग हैं आए और बच्चे को आके नारा जरूर लगाएं। कहीं वो भूल गया हो, माया के खिलौनों में उलझ रहा हो, नारा लगाते ही उसको मालिक याद आएगा और वो खुशी से फिर हर्षा जाएगा, महक जाएगा। तो प्यारी साथ संगत जियो, यूं बच्चा बड़ा होता जा रहा है, फिर वो करवट बदलने लगता है। मां बहुत बड़ा गाइड होती है, बहुत बड़ा गुरु होती है अपने बच्चे का। तो उसको वो गाइड क्या करे कि बच्चा जब थोड़ा कई दिनों का या महीनों का हो चला है, तो उसको करवट खुद दिलाए, कोशिश करे इधर उधर इधर उधर। वैसे तो छोटे बच्चे को दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह लेटा रहता है तो उसकी स्किन इन्फेक्शन होने का डर रहता है। कभी उसको सीधा लिटाओ, कभी उसको टेढ़ा करो, कभी अपने छाती पे ऊपर लिटा लो, बाप या माँ, ये भी जरूरी है, उसकी पोजीशन बदलते रहना। फिर बच्चा उल्टा हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं होती, और फिर वो बैठने की कोशिश करने लगता है, कुछ बोलने लगता है। कई उसे कहते पापा बोल, और माँ कहते नहीं मम्मा बोल, तो उसका बज जाता है ढोल, क्या बोलूं ना। वो पामा करते रहते हैं बच्चे, हमने देखा है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि मेरा नाम पहले ले। तो कितना अच्छा हो अगर वो मालिक या दाता या राम कहना सीख जाए, कमाल हो जाए। तो इस तरह ये संस्कार आप अपने बच्चों को देते रहें। मां कुछ भी खाना ले, सुमण करके लेती रहे, तो यकीनन बच्चे जो होंगे जरूर अच्छे संस्कारों वाले होंगे। तो बच्चा जब लुढ़कना शुरू करता है तो बच्चा उल्टा होएगा, तो नेचुरली उसके जो एक्सरसाइज है वो होती रहेगी, करवटें बदलते रहिए, तो वो एक्टिव जल्दी होगा। हाथ पांव मारता मारने दो, क्योंकि बच्चा जितना हिलता है, ऐसा करता है, कभी कभार रोता है तो भी कोई गड़बड़ नहीं, रोने से भी बच्चे का विकास होता है, उसकी आवाज, कंपन, बोलना सब विकसित होता है। इसे डरा ना करें। बच्चा उठना चाहता है, उसकी मदद कर दीजिए, सुमन करते रहिए, और जब लगे कि ये अब लुढ़कने लगेगा, कितना अच्छा हो कि आप जो गर्भ में टेप सुना करते थे, शब्द या सत्संग,
उसी टेप सत्संग को लगा दें सामने, या कोई फोटो अपने पीर फकीर की लगा दें, जो भी आपको ठीक लगे, बुजुर्गों की लगा दें, अपने अच्छे नेक लोगों की, और वहां टेप रख दें, शब्दवाणी चले और वो उस फोटो की तरफ लुढ़क के आए, तो ये संस्कारों की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। वो उस आवाज को फॉलो कर रहा है, उस फोटो को फॉलो कर रहा है। और माँ बाप जो पास बैठे देख रहे हैं, सुमन करके यही दुआ करें कि मालिक इसने चलना अभी शुरू किया ही है और ये आपकी तरफ आ रहा है, आखिर तक ऐसे ही इसके कदम राम नाम की तरफ चलते रहें, मालिक की भक्ति इबादत में आगे बढ़ते रहें। बच्चे को बुखार होता है, कई बार गर्म सर्द हो जाता है, ये आपकी लापरवाही से हो सकता है, कर्म रोग हो सकता है। तो गर्दन में भी आप हाथ लगा के देख सकते हैं उसको टेम्परेचर है कि नहीं, उल्टा हाथ यहां। कई बार माथा ठंडा हो जाता है, एसी वगैरह चलते हैं या ऐसा, तो ये गर्दन भी एक ऐसी जगह होती है, ये नाड़ियां हमारी जो जल्दी बता देती हैं कि भाई बच्चे का टेम्परेचर कैसा है, किस तरीके से जा रहा है। वैसे बहुत से यंत्र आ गए हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं। थर्मामीटर तरह तरह के आगे, माथे पे लगने वाला, कान में डलने वाला, काख में लगने वाला, बहुत से हैं। लेकिन देसी सा तरीका ये भी है, अनुभवी आदमी अगर उसे चेक कर ले तो वो बता सकता है कि हाँ बच्चे को बुखार है। उसके हाव भाव चेंज होते हैं, उसका चेहरे का रंग चेंज हो जाता है। तो ये भी एक संस्कार है कि उस समय सुमन करते हुए कोई अच्छी सी दवा दें। तुलसी अगर माँ चाय में डाल के पीती रहती है, खास करके शाम तुलसी, काली तुलसी जब माँ पिए तो दूध में या चाय में 2-4 पत्तियां डाल ले या 5-7 डाल ले, मौसम के अनुसार उसको हमेशा पिए डेली, तो बच्चे को नजला जुकाम नहीं होता और बुखार की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप इन बातों पे अमल करके देखिएगा, यकीनन आपको फायदा होगा, आपकी औलाद का फायदा होगा। आपका फायदा हो ना हो, हमारा फायदा जरूर होगा, क्योंकि वो बच्चे आपके नहीं हमारे हैं। हमें उनका ज्यादा फिक्र है कि वो नेक बने, अल्लाह वाहिगुरु से मिलें और इस जीवन में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए परमानंद अनामी की लज्जतें लेते रहें, खुशियों से माला माल होते रहें, उनकी जिंदगी में दुख ना आए। तभी खुशियों का हकदार बनता है जब वो अपने सदगुरु को हाजिर नाजिर मानता है, जब वो अल्लाह वाहिगुरु राम को यह समझने लग जाता है कि वो कण कण में है, तो इसका मतलब वो मेरे अंदर भी है और मैं उससे पर्दा नहीं कर सकता, तो वो इंसान गलतियां नहीं करता और मालिक के करीब हो जाता है। कर तो कोई भी इंसान सकता है, असंभव तो नहीं है कि वो मालिक को हाजिर नाजिर मान के कभी कोई गुनाह करे ना। कर तो हर कोई सकता है ऐसा, क्योंकि खुद मुख्तियार है। लेकिन हमने जो निगाह मारी, बहुत कम है जो ऐसा करते हैं। कर सारे ही सकते हैं लेकिन करते नहीं। तो इंसान जब यह मानने लगता है कि मेरा मुर्शिद कामिल, मेरा अल्लाह, मेरा राम, मेरा सदगुरु कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, तो कोई चालाकी, कोई निंदा, कोई चुगली, किसी के बारे में गलत, झूठ, छल कपट, ये सब त्याग देता है। उसके अंदर एक पाक पवित्र भावना पैदा होती है और वो मुर्शिद के लिए सबसे बड़ा तोहफा होती है, अगर कोई देना चाहे। कई वैसे ही मान जाते हैं और कई चोट लगने पे मानते हैं, फिर भी ना माने तो लानत ऐसे इंसानों पे। क्योंकि पीर फकीर बुरा सोचते नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। आज के दौर में एक कहावत कहा करते हैं कि जिन्हों ना छेड़िए वही चंगा, कि जिससे आपका बाह नहीं पड़ा, व्यवहार नहीं है, दूर से लगता है अच्छा है तो अच्छा, ठीक है, बस ठीक है। क्योंकि जब व्यवहार पड़ता है तो पता चलता है यार ये अच्छा है या शैतान का बच्चा है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हम ये नहीं कहते कि किसी पे यकीन ना करो, पर इतने मतलब परस्त हैं, इतने खुद गर्ज हैं लोग। अगर साईं मस्ताना जी महाराज ना आते इस धरा पे,
तो जो 5.5 करोड़ लोग आज बहुत सारे ऐबों से तो बचे हैं, गुनाहों से बचे हैं, अगर वो ना बचे होते तो क्या होता। और जिनको मालिक से अति प्यार है, कदम कदम पे चमत्कार देखते हैं, उनका हाल क्या होता। पर होता कैसे, उन्हीं की तड़प को देख के तो सतगुरु मौला इस धरती पे आए। सो ये तड़प हमेशा इंसान को अपने अंदर ये महसूस करवाती है कि गुरु कहे करो तुम सोई, मन कहे या मन के कहे चलो ना कोई। बस ये 2 शब्द ऐसे हैं, ये कुंजी है सत्संगी के लिए। ये यूं कहिए एक फार्मूला है, अगर इसको आप मान लेते हो तो आप कभी खतरा नहीं खा सकते। हम बैठे थे, काफी पहले की बात है, परम पिता जी के पास कोई सज्जन आए, उन्होंने नक्शा दिखाया, पेपर के ठीक है, फिर उन्होंने नक्शा दिखाया, नहीं पिताजी यहाँ ये भी करना ये भी करना, बताओ मैं जंगला कहाँ रखूं। तो पास सेवादार खड़े थे, वो कहने लगे, है ना कमला, भाई जंगला भी परम पिता जी तो पूछ के रखेंगे। तो परम पिता ने वचन किए, आशिक का तो फिर काम ही होता है, वो जंगला क्या चारपाई भी पूछ के रखता है कहाँ रखो, अगर मौका मिल जाए। सो आप जरा सोचिए, जब आप मनमते चलने लगते हैं, आप मुहारे पंजाबी च कहते हैं, या मन के कहे चलना कि यार आ तक की पूछना है, कोई गल नहीं हो जाने दो, यार वो क्या पूछना है हो जाने दो, फिर हो गया तो फिर संभाल भी आपे लई ना, फिर कहते ना 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 हुण तुसीं आ जाओ। सो कहने का मतलब, आप जो संत पीर फकीर बताते हैं उनको फॉलो करो। वचन बताते हैं बुरा कर्म ना करो, मत करो, सुमरण करो करो, कड़ा परिश्रम करो करो, एक्सरसाइज है करो, लेकिन वचनों पे पक्के रहो।